Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam. I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम वोकेबलरी का पार्ट 35 कवर करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इसके 34 पार्ट्स को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, जिसे आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे वोकेबलरी बाय शिवम तिवारी। मेरे द्वारा बनाए गए सारे वीडियोस आपको मिल जाने वाले हैं। सो दिस वीडियो कंटेन्स 10 वर्ड्स एंड आई विल टेल यू few antonyms and few synonyms of each word. So ultimately it will become a collection of 50 words. Friends, if you are preparing for examination like SSC, banking and UPSC, this video is going to be very helpful and will be very beneficial if you talk to someone like your friends and relatives. So without being delayed, let's begin the video. सबसे पहला हमारा वर्ड है प्रोट्रैक्टेड। प्रोट्रैक्टेड मतलब होता है प्रोलॉन्ग्ड, यानी कोई ऐसी चीज़ जो बहुत लंबे समय से चलती चली आ रही है, बहुत टाइम हो गया है या फिर काफ़ी खींची हुई चली जा रही है, उसे कहते हैं प्रोट्रैक्टेड। या फिर कोई एरिया है तो वो काफ़ी प्रोटेक्टेड अगर है तो वो काफ़ी फैला हुआ है, काफ़ी दूर दूर तक ये फैला हुआ है, तो वो एरिया प्रोट्रैक्टेड एरिया हो जाएगा या फिर ये प्रोलॉन्ग्ड हो जाएगा। सिनोनिम हो जाएगा एक्सटेंडेड। एक्सटेंडेड मतलब होता है फैला हुआ काफ़ी दूर तक, ठीक है। या ड्रॉन आउट। ड्रॉन आउट मतलब खिंचा हुआ, काफ़ी लंबा। एंटोनिम यानी उल्टा शब्द हो जाएगा शॉर्ट एंड। शॉर्ट एंड मतलब कि छोटा। एग्जाम्पल देखते हैं। वी वर स्ट्रगलिंग विद ए प्रोट्रैक्टेड एंड बिटर डिस्प्यूट। हम लोग एक प्रोट्रैक्टेड यानी बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला और एक बिटर यानी कड़वा डिस्प्यूट। डिस्प्यूट यानी कि एक झगड़े को हम क्या कर रहे थे, हम उससे स्ट्रगल कर रहे थे, यानी उससे हम संघर्ष कर रहे थे। स्टडी। स्टडी मतलब हो जाएगा स्थिर। जब आप स्थिर होते हैं, आपका माइंड स्टेबल होता है, आप कहीं और नहीं भटकते हैं, तो आप स्टडी होते हैं, स्टेबल होते हैं, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा बैलेंस्ड। आप बैलेंस्ड होते हैं या फिर आप फर्म होते हैं, दृढ़ निश्चयी आप होते हैं। ऑलराइट। एंटोनिम देखते हैं अनस्टेबल। जब आप स्थिर नहीं होते, मतलब कि इधर उधर आपका मन विचलित होता रहता है, तो आप अनस्टेबल हो जाते हैं। इसे मन के लिए नहीं होता, फिजिकली भी अगर आप इधर उधर थोड़ा लड़खड़ा रहे हैं तो फिर आप अनस्टेबल कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। द लाइटर द कैमरा द हार्डर इट इज़ टू होल्ड स्टडी, यानी जितना हल्का कैमरा होगा उतना ही इसको होल्ड करना यानी स्टडी रखना कठिन हो जाएगा। एग्जाम्पल अगला देखते हैं। डायरेक्टिव। डायरेक्टिव मतलब होता है निर्देश, आदेश। जैसे कि एक डायरेक्टर होता है ना, वो डायरेक्शन करता है, क्या देता है, वो डायरेक्टिव देता है, ठीक है, यानी इंस्ट्रक्शंस देता है, ठीक है, तो वो हो जाता है डायरेक्टिव। कोई पापा ने आपको क्या दे दिया, डायरेक्टिव दे दिया कि बेटा आज सुबह शाम तक तुमको पढ़ाई करनी है, तो वो एक इंस्ट्रक्शन है, वो एक डायरेक्शन है, ठीक है। तो डायरेक्टिव मतलब हो जाएगा इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन या कमांड, यानी कि कोई आदेश। एंटोनिम देखते हैं। फॉलोइंग। फॉलोइंग मतलब होता है किसी का पीछा करना या फिर क्या होता है, किसी के बाद कोई चीज़ आना। ऑलराइट। जैसे फॉलोइंग द डे यानी अगला दिन, इस दिन के बाद। एग्जाम्पल देखते हैं। माई ओनली डायरेक्टिव टू आवर ग्रुप वॉज ए स्ट्रॉन्ग सजेशन टू एक्ट ऑन। मेरा एक ही डायरेक्टिव है, यानी मेरा एक ही आदेश है या निर्देश है मेरे ग्रुप के लिए कि वो क्या है, वॉज ए स्ट्रॉन्ग सजेशन टू एक्ट ऑन, कि एक ऐसा सजेशन, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग सजेशन जिस पे आप काम कर सकें। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यूनानिमस। यूनानिमस मतलब होता है एक साथ में, हम सब ने एक साथ सल्यूट किया। सो वी सल्यूटेड यूनानिमसली, हमने एक साथ ये काम किया, यानी यूनाइटेडली। यूनाइटेड मतलब एक साथ, यूनानिमस मतलब एक साथ। लाइक माइंडेड मतलब कि जिसका माइंड एक ही जैसा हो तो वो सब लाइक माइंडेड हो जाएंगे। या एट वन यानी सब एक साथ। डिवाइडेड यानी कि उल्टा शब्द हो जाएगा डिवाइडेड, यानी सब बटे हुए हैं, कोई भी एक साथ नहीं है। डॉक्टर्स वर यूनानिमस इन दियर डायग्नोसिस। अपने डायग्नोसिस में सारे डॉक्टर्स एक साथ थे, ठीक है, एकजुट थे। मूट। मूट मीन्स होता है जब विवादास्पद कोई चीज़ हो जाती है, कोई विवाद या डिस्प्यूट हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, उसे हम कहते हैं मूट, ठीक है। रेज। रेज मतलब हो जाता है कोई चीज़ जब बढ़ जाती है, झगड़ा जब बढ़ जाता है उसे रेज बोलते हैं या मूट बोलते हैं। सिनोनिम हो जाएगा ब्रिंग अप। ब्रिंग मतलब कोई चीज़ जब बढ़ जाती है, ठीक है, आगे चली जाती है या ब्रॉच कर जाती है। एंटोनिम हो जाएगा स्टिफल। स्टिफल मतलब होता है दबाना। जब कोई चीज़ को आप दबा देते हैं तो मैटर को आप शांत करा देते हैं, आप उसे स्टिफल कर देते हैं। अगर आप उसे बढ़ाते हैं तो आप करते क्या हैं, आप उसे मूट करते हैं, रेस करते हैं, ब्रिंग अप करते हैं या ब्रॉच करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। द स्कीम वॉज इनिशियली मूटेड, यानी जो स्कीम थी, योजना थी, शुरुआत में तो वो मूटेड हुई, यानी कि उसको बढ़ाया गया। लास्ट अक्टूबर, कब बढ़ाया गया, अक्टूबर में।
सेवेज, सेवेज मतलब होता है जंगली, जिसको बिल्कुल भी मतलब वो अनसिविलाइज्ड है, यानी उसको बिल्कुल भी अक्ल नहीं है कि कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करना है, वो होता है सेवेज। वो होता है फेरोसियस। एंड सिनोनिम हो जाएगा फियर्स, यानी बहुत ही ज़्यादा भयानक, फियर्स। या वाइल्ड, यानी जो जिसमें अक्ल नहीं होती, जिसमें मैनर्स नहीं होते हैं, वो वाइल्ड कहलाता है, यानी जंगली कहलाता है। एंटोनिम हो जाएगा टेम, टेम यानी जो पला हुआ है, पालतू है, जिसको सब सिखाया हुआ है, वो टेम हो जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, पैक्स ऑफ सेवेज डॉग्स रोम्ड द स्ट्रीट, यानी जो सेवेज डॉग्स का पैक था, यानी जो ग्रुप था जंगली कुत्तों का, रोम्ड यानी वो घूमा, कहाँ घूमा, द स्ट्रीट, वो गलियों में, वो स्ट्रीट में घूम रहा था, ठीक है, घूमा वो। नेक्स्ट देखते हैं, टॉक्सिक, टॉक्सिक कोई चीज़ ऐसी हो सकती है जो वो बहुत ज़्यादा जहरीली है, विषैली है, वो है टॉक्सिक, यानी कि वो पॉइजनस है, उसमें पॉइजन है, तो वो पॉइजनस है, टॉक्सिक है। वेनमस है, वेनम मतलब भी होता है जहर, तो वो हो जाएगा वेनमस, ठीक है। यह है वो वेरुलेंट, वेरुलेंट जो शब्द है वो वायरस से बनता है, वायरस मतलब विषाणु होता है। तो अगर कोई चीज़ विषाणु रही सहित होती है, यानी उसमें वायरस होता है, तो वो वेरुलेंट कहलाती है, या वेनमस, या पॉइजनस, या टॉक्सिक। एंटोनिम हो जाएगा नॉन टॉक्सिक, यानी जो जहरीली नहीं है वो नॉन टॉक्सिक है। एग्जाम्पल देखते हैं, सी सफ़र्ड ए मैसिव एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, यानी वो किसके संपर्क में आ गई, वो टॉक्सिक केमिकल के संपर्क में आ गई। स्टीप, स्टीप मतलब होता है महंगा, जब कोई चीज़ एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है, कॉस्टली होती है, तो वो स्टीप कहलाती है। एक सिनोनिम हो जाएगा डियर, डियर यानी जो प्यारी होती है हमारी, काफ़ी महंगी चीज़ें ही प्यारी होती है, तो डियर हो जाएगा। या कॉस्टली यानी काफ़ी कीमती, तो वो हो जाएगा कॉस्टली। तो स्टीप मतलब महंगा। एंटोनिम यानी उल्टा शब्द हो जाएगा रीज़नेबल, यानी रीज़नेबल यानी जो रीज़नेबल प्राइस की हो, यानी कम प्राइस की हो, ठीक ठाक प्राइस की हो। एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैड टू पे ए स्टीप मेम्बरशिप फ़ी, मुझे एक स्टीप मेम्बरशिप फ़ी को पे करना पड़ा, यानी मेम्बरशिप के लिए मुझे ज़्यादा पैसे पे करने पड़े, बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट वर्ड है पेरिलस, पेरिलस मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, जोखिम से भरा हुआ, वो होता है पेरिलस, ठीक है। अगर अभी आप कोविड-19 में कई लोगों के संपर्क में आएंगे, तो ये आपके लिए पेरिलस है ना, यानी डेंजरस है। सिनोनिम हो जाएगा हैज़र्डस या रिस्की, ये रिस्की है आपके लिए, हैज़र्डस है, डेंजरस है, या पेरिलस है। एंटोनिम हो जाएगा सेफ़, अगर आप घर पे रहोगे, मास्क लगाओगे, सैनिटाइज रखोगे खुद को, तो आप सेफ़ रहोगे। एग्जाम्पल देखते हैं, द जर्नी वॉज पेरिलस येट एक्साइटिंग, हालांकि जर्नी खतरनाक थी, जोखिम से भरी हुई थी, बट फिर भी एक्साइटिंग थी, ठीक है, रोमांचक, हाँ वही। आगे देखते हैं, रिलीफ़, रिलीफ़ मतलब जब आपको राहत मिल जाती है, आपको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, तो उसे कहते हैं रिलीफ़, यानी रिस्पाइट मिल जाती है, कि आप बोलते हो ना कि मुझे यार 10 दिन की और मोहलत दे दो, मुझे 10 दिन की और रिस्पाइट दे दो, रिलीफ़ दे दो, ठीक है। सिनोनिम हो जाएगा यानी समानार्थी शब्द, ये है रेमिशन, रेमिशन भी यही होता है कि जब आपको थोड़ा और टाइम मिलता है, थोड़ी और राहत मिल जाती है, तो रेमिशन होता है, या लाइटनिंग होता है, ठीक है, या फिर रिस्पाइट, या फिर रिलीफ होता है। एंटोनिम हो जाएगा सीरियसनेस, सीरियसनेस जब अब गंभीरता बढ़ जाती है, अगर रिलीफ मिल रहा है तो आपको अच्छा फील होगा, अगर सीरियसनेस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं, द फनी कॉलम गेव द नेशन सम रिलीफ फ्रॉम पेज आफ्टर पेज ऑफ वॉर कवरेज, यानी लगातार जिन पेजेस पे वॉर की कवरेज हो रही थी, यानी युद्ध की बातें हो रही थी, अब इस जो फ़नी कॉलम आ गया है बीच में एक, उससे क्या हो गया, थोड़ा सा रिलीफ मिल गया, थोड़ी सी राहत मिल गई है। सो दिस इज़ द फाइनल वर्ड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल।